प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विशेषण और उसके भेद। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़। विशेषण। तो चलिए बच्चों, आज हम विशेषण के विषय में जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, अच्छी और नई शब्द जो हैं वो विशेषण हैं, जो कि विशेष्य की विशेषता बता रही हैं। इनमें अच्छा लड़का में जो है वो अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष्य शब्द है। अच्छी पुस्तकें, उसमें अच्छी विशेषण शब्द है और पुस्तकें विशेष्य। नई कलम, नई कलम में नई विशेषण है और कलम विशेष्य। विशेषण व विशेष्य। गीता सुंदर लड़की है, वह अच्छी लेखिका है। जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि गीता एक लड़की का नाम है और यह एक संज्ञा शब्द है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा और लड़की शब्द विशेष्य है। सुंदर लड़की, लड़की शब्द विशेष्य है। उसी प्रकार अच्छी लेखिका में लेखिका शब्द जो है वो विशेष्य है और अच्छी शब्द विशेषण है। तो जिस शब्द की विशेषण विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य कहते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, अवस्था, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्थान आदि प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के अकॉर्डिंग, जैसे गुण के अनुसार अच्छा, सुंदर, चालाक, बुद्धिमान। दोष, दोष के अनुसार बुरा, बेईमान, गंदा और दुष्ट। रंग, रंग के अनुसार काला, लाल, चमकीला आदि। आकार के अनुसार लंबा, मोटा, पतला, छोटा, गोल। दशा और अवस्था के अनुसार बीमार, घायल, कमजोर, रोगी, गरीब। स्थान के अनुसार विदेशी, पंजाबी, भारतीय, ग्रामीण। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह बेईमान लड़का है, तो लड़के का गुण या दोष प्रकट हो रहा है, तो बेईमान लड़का मतलब उसका गुणवाचक विशेषण हुआ। संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की
संख्या का बोध करवाते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब, दो आदमी, तीन लड़के। यहाँ पर एक, दो और तीन ये विशेषण शब्द हैं। इनमें क्रमानुसार किताब, मनुष्य और लड़के शब्द जो हैं वो विशेष्य हैं, जो उनकी संख्या का बोध करवाते हैं। इसके अनुसार संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिसमें आप बिल्कुल पक्के रूप से कह सकते हैं कि हाँ, मैं पक्का श्योर हूँ कि इसमें इतनी संख्या है। और जिसमें गिनने वाली चीज़ होती है लेकिन उसमें आप पक्के नहीं होते कि कितनी है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे अगर बोला गया कि मेरे पास 4 पेन हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक हुआ। और बोला गया कि मेरे बस्ते में कुछ पेन हैं, तो पेन तो गिनने वाली चीज़ है लेकिन कुछ है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। सड़क पर 2 कारें खड़ी हैं, इसको आप गिन सकते हो, यानी पक्का श्योर है कि आप विश्वास के साथ कह सकते हो आप कि 2 कारें हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक। विद्यालय में 2000 बच्चे उपस्थित हैं, यहाँ पर भी निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक के अनुसार जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गर्मी से कुछ बच्चे बेहोश हो गए। कुछ बच्चे यानी बच्चों को आप गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ केले खराब हैं। कक्षा में कम छात्र उपस्थित हैं, मतलब ये अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। और जहाँ पर आप पक्के विश्वास के साथ कहते हैं कि ये इतनी संख्या में इतने हैं, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होता है। परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम और परिमाण दोनों अलग अलग चीज होती हैं। परिणाम होता है जब हम किसी का कोई नतीजा निकल कर आता है, और परिमाण होता है मात्रा। तो यहाँ पर भी जिससे किसी वस्तु के निश्चित परिमाण यानी माप, तोल या नाप का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, कुछ मीटर कपड़ा इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, लेकिन पानी मापने वाली चीज़ है, ये लीटर मिलीलीटर में आप माप सकते हैं। 2 लीटर दूध, ये निश्चितता का बोध करवा रहा है कि दूध 2 लीटर है। कुछ मीटर कपड़ा, कपड़े को आप मापोगे, माप कर बताओगे कि कितना मीटर कपड़ा है, और कुछ मीटर है, ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, लेकिन मापने वाली चीज है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण, जो कि क्रमानुसार पानी, दूध और कपड़े के परिमाण को समझा रहे हैं। इसके अनुसार परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के अनुसार जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा यानी माप, नाप या तोल का बोध करवाते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी 2 मीटर कपड़ा आप पक्के श्योर विश्वास के साथ कह पा रहे हो कि 2 मीटर कपड़ा है, और ये नापने वाली चीज है। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, आपने जमीन को माप कर लिया है कि 2 एकड़ जमीन है वो। मैंने 2 किलो आम खरीदे, आपने तुलवाए हैं और आपको पता है, विश्वास के साथ आप बोल सकते हो कि वो 2 किलो हैं, यानी ये निश्चित परिमाण है। और अनिश्चित परिमाण में जिससे किसी वस्तु के निश्चित परिमाण यानी नाप, तोल या माप का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
मेरी कमीज में कुछ मीटर कपड़ा लगेगा। आपको विश्वास से आप नहीं कह सकते कि कितना मीटर लगेगा, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, लेकिन ये कपड़ा आपको माप कर लेना पड़ेगा, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे पास बहुत अधिक जमीन है, आपने नाप कर ली है, बहुत अधिक है। मेरे कुछ आम खराब निकले, आम आपने तुलवा कर लिए थे और कुछ खराब निकले हैं। चाय में चीनी कम डालना, यानी आप माप कर चीनी डालते हो, 1 कप में 1 चम्मच, लेकिन चाय में चीनी कम डालना, आपने क्वांटिटी उसकी मात्रा उसकी मापी नहीं है। ठीक है, तो ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, उस बालक का, किसी का महल, वह लड़का, ये बालक, वह पुस्तक, यह आदमी, वह लड़की। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण, यह उपवन बहुत बड़ा है, यानी यह उपवन, आप इशारा करके बोल रहे हैं उसको। ये कपड़े महंगे हैं, इशारा कर रहे हैं। यह मेरा विद्यालय है, तो ये संकेतवाचक विशेषण का बोध करवा रहा है। उस बालक को इनाम मिला है। इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताई गई है। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपने बोला, आज का मौसम बहुत सुहावना है, यानी सुहावना क्या है? विशेषण, और बहुत सुहावना क्या हो गया? प्रविशेषण, बहुत। उसकी परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम रहा, यानी बहुत अच्छा, अच्छा शब्द विशेषण है और बहुत अच्छा लगा दिया, यानी विशेषण की भी विशेषता बहुत से आपने प्रकट की है, तो वो प्रविशेषण है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा। मोहन अब पूरी तरह स्वस्थ है, स्वस्थ कैसा? पूरी तरह से। तो इन वाक्यों में बहुत, पूरी तरह आदि शब्द प्रविशेषण हैं, जो सुहावना, अच्छा, ज्यादा, स्वस्थ आदि विशेषण शब्दों की विशेषता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल यानी जड़, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई गई है। जैसे राहुल मेरा प्रिय मित्र है, वह प्राचीन इमारत है। यहाँ पर प्रिय मित्र और प्राचीन इमारत यानी मूलावस्था है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है कि इससे ये बेहतर है, इससे ये अच्छा है। तो राहुल श्रेष्ठतर लेखक है, यानी कि 2 व्यक्तियों में तुलना की गई और वो ज्यादा श्रेष्ठतर है। मीरा रजनी की अपेक्षा मेरी श्रेष्ठतर मित्र है। तीसरा, उत्तमावस्था, उत्तम यानी यहाँ पर बेस्ट की बात की जा रही है। तो इसमें अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को ही सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। राम मेरा प्रियतम मित्र है, यानी सबसे प्यारा मित्र है। यह प्राचीनतम इमारत है, यानी यह इमारत बहुत प्राचीन है। इस प्रकार से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार आपने विशेषण शब्द की, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, प्रविशेषण, विशेषण की अवस्थाओं के विषय में आपने जाना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपका व्याकरण संबंधित अगर कोई भी उसमें आपको परेशानी आ रही थी
याद नहीं हो पा रहा था, तो आशा करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए वो सहायक सिद्ध हुई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।